गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। फेस्टिवल सीजन समाप्ति की ओर है। चलिए अब अंग्रेजी की कक्षाएं में फिर से अपना जोरदार प्रदर्शन के लिए आज से तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। और आज से तैयारी प्रारंभ हमने कर दी, ठीक है। तो आज एक इंट्रोगेटिव जो हमें बहुत स्पोकन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे क्या तुम जानते हो, हमने क्वेश्चन कर लिया, क्या तुम जानते हो, तो वहाँ हम डू के साथ प्रयोग करते हैं। डू यू नो, KNOW और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब यही वाक्य यदि हमें पूरा का पूरा जानना हो, क्या तुम जानते थे, तो वहाँ पर हम यूज़ कर देंगे डिड यू नो, ठीक है। तो पास्ट के लिए डिड और फ्यूचर के लिए विल और प्रेजेंट के लिए डू डस। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। अगर हमें इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, वो भी एक ध्यान से देख लीजिए आप कि अब जब हमें समय जानना होता है तो हम प्रयोग करते हैं व्हेन का। तुम क्रिकेट कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कब खेलते हो। कारण जानना हो हमें तो हम क्या प्रयोग करते हैं, वाई। व्हेन का प्रयोग कब, समय के लिए, ठीक है। वाई का प्रयोग रीजन, कारण के लिए। ठीक है। अब वाई डू यू प्ले क्रिकेट, कारण जानना हो हमें, और अगर हमें तरीका जानना हो तो हम काय का प्रयोग करेंगे, हाउ। हाउ यानी तरीका जानने के लिए। अब यहां हम प्रयोग करेंगे कि हाउ डू यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट कैसे खेलते हो, ठीक है। अगर स्थान जानना है तो वहां हम प्रयोग करते हैं वेयर का। भाई आप खेलते तो हो, कैसे खेलते हो, कारण भी पता है, रीजन भी पता है, स्थान कहां खेलते हो, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। तो हम इसको इंट्रोगेटिव को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस श्रृंखला में देखिए जो डू डज है वो हम प्रेजेंट के लिए प्रयोग करते हैं, ये होता है हमारा प्रेजेंट के लिए, ठीक है। डिड होता है हमारा पास्ट के लिए, और विल और शैल का प्रयोग करते हैं हम फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब वेयर डू यू प्ले क्रिकेट का मतलब होता है तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो। अब तुम क्रिकेट कहाँ खेलते थे भाई, ठीक है। अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, उम्र भी ज़्यादा हो गई है, जॉब कर रहे हैं, सभी लोग दोस्त लोग जॉब में हैं। अब हम लोग जहाँ क्रिकेट खेलते थे वो खेत बन गया है। वो एक बड़ा गांव में बड़ा ही फेमस जगह थी, वो जासलपुर होशंगाबाद से 6-7 किलोमीटर दूर है। तो आज परसों में मेरे एक मित्र हैं ओम प्रकाश कटारे जी, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया एक क्रिकेट का मैच देख करके, यार वो जोड़ा इमली वाली कुछ याद आ रही है। मैंने कहा बहुत आती है यार, ये बचपन कोई भूल नहीं सकता, जीवन का सबसे अच्छा समय बचपन है, वो भगवान का दिया हुआ समय रहता है, बाकी इंसान ने अपने लिए व्यवस्था करके रखता है, तो वो कभी आप भूल नहीं सकते हो। वो ऐसा टाइम रहता है, वो पीरियड ऐसा रहता है। तो वो स्थान अब खेत बन गया है, मैदान नहीं बचे। गांव में मैदान बहुत मुश्किल है, क्योंकि कब्जा करके या लोगों ने इधर उधर से वहाँ खेलने की, गांव में खिलाड़ियों के लिए बड़ी समस्या है। तो गांव से खिलाड़ी निकलना तो अब असंभव टाइप की चीज़ हो गई है, क्योंकि मैदान ही नहीं है तो खिलाड़ी कहाँ खेलेगा। शहरों में भी वही स्थिति है, अतिक्रमण हर जगह है, शहरों में भी मैदान पर नित्य नई नौटंकियाँ होती रहती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजनीतिक ठप्पा लग जाएगा मेरे ऊपर कि उन्होंने कहा इसका बंदा है उसके फेवर में बोल रहा है या इसके विरुद्ध बोल रहा है। तुम कब जागते हो, तो उन्होंने पूछा डू यू वेकअप, तो वेकअप तो जागता तो है आदमी, नहीं जागेगा तो काम डल जाएगा। डू यू वेकअप, नहीं साहब, व्हेन डू यू वेकअप, तुम कब जागते हो।
तो क्वेश्चन में ये पूछते समय हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उसको नैतिकता और उसकी मौलिकता क्वेश्चन की बरकरार रहनी चाहिए, मतलब जो सेंस ऑफ लैंग्वेज है वो क्लियर होना चाहिए। व्हेन डू यू वेक अप, जैसे किसी से बोलते डू यू टेक फूड, भाई हर आदमी हर इंसान फूड खाएगा ही, कैसे नहीं लेगा। हाँ, अब आप कैसे लेते हो, इंडियन स्टाइल में, चाइनीज स्टाइल में, हाउ डू यू टेक फूड, हाउ डू यू टेक फूड, ठीक है। अब ये नहीं पूछ सकते उससे कि किसी से भी आपकी वाई डू यू टेक फूड, आप खाना क्यों खाते हो, ये कारण नहीं है किसी का भी। Where, why, how, when और what, ठीक है, प्लस do ऑब्लिक does एंड did for past और will और shall for future, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये एक ही फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब गए थे। अब आप स्कूल कब जाओगे, ठीक है, तो व्हेन विल यू गो टू स्कूल। प्रश्नवाचक के साथ यदि आपको कुछ लगाना है क्रियाएं, जैसे तो सब्जेक्ट के साथ आप यू है, दे है, राम है, किशोर है, विजय है, राधा है, ठीक है ना। तो वेयर डिड राधा, अब ये वर्ब है, वर्ब में भी आप कुछ वर्ब पकड़ सकते हो, जैसे गो, टेक, है ना, प्लेस के लिए कोई भी प्लेस है, टेक ऑब्जेक्ट कोई भी फूड वगैरह जो भी ले लेते हैं, बाय, सी, प्ले, कुक। ऐसे अब आप इस फॉर्मेट्स को प्लस करते करते आप इस तरह के जो सेंटेंसेस बना सकते हो। हाँ आशीष भाई, लाइव क्लास में हूं मैं, आपको कॉल बैक करता हूं ना। देखिए अब वेयर डिड राधा गो, वेयर डिड राधा गो, वेयर डज लग जाएगा, राधा क्या सिंगुलर है ना, इसलिए यहां डज लगेगा। डज किस किस के साथ लगता है, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ, ठीक है ना। डू किस किस के साथ लगता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। सॉरी, ठीक, अब समझिए, देखिए आप, वाई डिड राधा गो, राधा क्यों गई थी ना, वाई डिड दे टेक चपाती, ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं आप, चपाती है, खाना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है। वाई विल यू बाय अ कार, तुम्हें कार क्यों खरीदोगे, वाई विल यू बाय अ कार। सेंटेंस देखिए, व्हेन डिड यू टेक, आपने उस समय क्या लिया था, फूड, तो व्हेन डिड यू टेक फूड, तुमने खाना क्यों खाया था। व्हाट विल राम
सी, राम क्या देखेगा? व्हाट विल किशोर प्ले? व्हाट विल राधा कुक? राधा क्या पकाएगी? तो इस सीट्स के ऊपर ये जो लिस्ट है, ये जो मैंने बनाया है इंडेक्स, इसके ऊपर आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कुछ सेंटेंसेस की आप इसमें प्रैक्टिस करके बताइए इस वीडियो को डालने के बाद, ठीक है? ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी आप प्रैक्टिस करिए। और अगर ये किसी को कॉम्प्लिकेशंस लगा है इसमें तो मुझे बताइए, अपन जो पुराना चैप्टर से टेंस का वो फिर से रिवाइज कर देंगे। दरअसल मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के जो इंटरोगेटिव हैं उनको साथ मिला करके, इंटरोगेटिव को मैंने कंबाइनली तीनों को क्वेरी करा के यहाँ कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं जो हम अपने बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है? ओके, नमस्कार।